एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल स्कैम है मेरे भाई। इस लाइन में गुस्सा भी है और एक बड़ी बहस भी, लेकिन सच थोड़ा बैलेंस्ड है। क्यों लोगों को लगता है कि एजुकेशन सिस्टम स्कैम है? थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। कम स्कूलों में बहुत सारा थ्योरी पढ़ाया जाता है, लेकिन असली ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें मनी, मैनेजमेंट, बिजनेस स्किल्स, कम्युनिकेशन बहुत कम सिखाई जाती है। डिग्री या सक्सेस, कई लोग डिग्री लेकर भी नौकरी के लिए भटकते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि सालों पढ़ाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। सेम सिस्टम फॉर एवरीवन, सेम सिस्टम फॉर एवरीवन। हर इंसान की अलग अलग टैलेंट होती है, लेकिन शिक्षा प्रणाली सबको एक ही तरीके से पढ़ाती है और एक ही तरीके से टेस्ट करती है। स्किल्स से ज़्यादा मार्क्स पर फोकस करो। मार्क्स को इतना महत्व दिया जाता है कि असली स्किल्स पीछे रह जाती है। लेकिन पूरा सिस्टम स्कैम भी नहीं होता। बेसिक नॉलेज देता है, पढ़ाई से सोचने की क्षमता, डिसिप्लिन और बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बनती है। कई फील्ड में एजुकेशन जरूरी है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। इन कामों के लिए सही पढ़ाई जरूरी है। आज के टाइम का सच ये है, आज एजुकेशन, स्किल्स, इंटरनेट, लर्निंग तीनों जरूरी हैं। अब जो लोग सिर्फ कॉलेज और डिपेंडेंट नहीं रहते, पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी सीखते हैं। आज के समय में अगर आप किसी कॉलेज के बाहर खड़े होकर छात्रों से पूछ लें कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो बहुत सारे लोग हंसते हुए कहेंगे, भाई ये सिस्टम तो पूरा स्कैम है। कई लोग इस बात को मजाक भी समझते हैं, लेकिन इससे पीछे एक गहरी सच्चाई भी छिपी होती है। लाखों छात्रों सालों तक पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, एग्जाम पास करते हैं, लेकिन जब असली दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जो पढ़ा था वो असली जिंदगी में काम नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और युवाओं के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या एजुकेशन सिस्टम सच में हमारे लिए बना है, या सिर्फ एक सिस्टम है जो हमें एक लाइन में खड़ा रखने के लिए बनाया गया है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एजुकेशन सिस्टम बना क्यों था? आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी। उस समय दुनिया आज जैसी नहीं थी। उस समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही थी और उद्योगों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो आदेश का पालन करें, समय पर काम करें और एक ही तरह का काम बार बार कर सकें। इसलिए स्कूलों की संरचना भी कुछ इसी तरह बनाई गई। घंटी बजेगी, क्लास शुरू होगी, घंटी बजेगी, क्लास खत्म होगी। सब बच्चे एक लाइन में बैठेंगे, एक ही किताब पढ़ेंगे, एक ही तरह से परीक्षा देंगे। असल में ये सिस्टम फैक्ट्री मॉडल जैसा था। इसका मकसद था ऐसे लोग तैयार करें जो अच्छे कर्मचारी बन सकें। उस समय के लिए ये मॉडल ठीक था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नौकरी करनी होती थी। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। आज इंटरनेट है, स्टार्टअप्स हैं, क्रिएटर्स हैं, इकोनॉमी है, आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है और हजारों ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में स्कूलों में कभी बताया नहीं जाता। फिर भी शिक्षा प्रणाली लगभग बहुत पुरानी है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिस्टम अब पुराना हो चुका है। स्कूलों में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डर दिखाया जाता है? ओनली नंबरों पर, मार्क्स। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर टॉप नहीं किया तो कुछ नहीं बन पाओगे। बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उनकी कीमत उनके नंबरों से तय होती है। लेकिन असली दुनिया में जब कोई नौकरी देता है तो वो सिर्फ मार्क शीट्स नहीं देखता और देखता है कि इंसान में स्किल्स क्या है, सोच कैसी है, काम करने का तरीका कैसा है। स्मार्ट होगा तो नौकरी तुरंत मिल जाएगी, बाकी में तुम्हारे नंबर कम ही सही, फिर भी नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आपके नंबर हैं और तुम स्मार्ट नहीं हो और कोई भी स्किल आपने सीखी नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये मेरा 100% आपसे वादा है। लेकिन असली दुनिया में जब कोई नौकरी देता है तो वो सिर्फ मार्कशीट नहीं देखता। कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र स्कूल में एवरेज थे वही आगे जाकर बहुत सफल बन जाते हैं, और जो हमेशा टॉपर थे वे भी कभी कभी साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन उन जैसी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बेकार है, लेकिन ये जरूर सच है कि सिर्फ नंबर से जिंदगी तय नहीं होती। थ्योरी बनाम रियल लाइफ है। थ्योरी का एक
ऐसा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं। उदाहरण के लिए समझा जाए कि हम सालों तक गणित पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। हम सालों का गणित पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये नहीं सिखाया जाता कि हम पैसे को मैनेज कैसे करें। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाया जाता है। इसलिए जब छात्र पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी दुनिया में आए हैं जिनके लिए उन्हें तैयार ही नहीं किया गया है। क्रिएटिविटी का दब जाना है। क्रिएटिविटी जो होती है उससे क्या दब जाना है। हर बच्चा अलग होता है, किसी को ड्राइंग पसंद होती है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को मशीनों में दिलचस्पी होती है, किसी को बिजनेस में दिलचस्पी होती है। लेकिन स्कूल में लगभग सभी बच्चों को एक ही उम्मीद भी की जाती है। लेकिन स्कूलों में लगभग सभी बच्चों को एक ही उम्मीद की जाती है, अच्छे नंबर लाओ। क्या करोगे नंबर लाकर? अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है लेकिन किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो अक्सर उसे ये कहा जाता है तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे बच्चे अपनी असली रुचि को दबा देते हैं और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? यहीं पर कई टैलेंट खत्म हो जाते हैं, डिग्री का भ्रम हो जाता है। बहुत समय तक लोगों को ये सिखाया गया है कि अगर आपके पास अच्छी डिग्री नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी सुरक्षित भी नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में ये बात पूरी तरह सही नहीं है। आज तुम सारी कंपनियां ये देखने लगी हैं कि इंसान क्या कर सकता है, ना कि उसके पास सिर्फ कौन सी डिग्री है। ओनली उसकी देखी जाती है एक ऐसी स्किल जो आपने कभी अपनी लाइफ में सीखी हो। कई बड़े बड़े उद्योगी और क्रिएटर ऐसे होते हैं जिन्होंने पारंपरिक शिक्षा को भी बीच में छोड़ दिया है, लेकिन अपने फोकस को और सोच के दम पर बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। इंटरनेट ने गेम बदल दिया है। आज की दुनिया में इंटरनेट ने सारा गेम ही बदल दिया है। पहले ज्ञान सिर्फ स्कूल और कॉलेजों तक सीमित था, लेकिन आज इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षकों से सीख सकता है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, किताबें और हजारों प्लेटफॉर्म आज मौजूद हैं। अगर किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है, सीख सकता है। अगर किसी को कोडिंग सीखनी है, सीख सकता है। अगर किसी को बिजनेस करना सीखना है, वो भी संभव है मेरे भाई। आज ज्ञान पहले से ज्यादा खुला और सुलभ है। इसलिए अब शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल की किताबों नहीं रह गया है। असली समस्या क्या है? असली समस्या ये नहीं है कि शिक्षा प्रणाली की पूरी तरह बेकार है। न्यू टेक्नोलॉजी, नए करियर और नए अवसर हर साल पैदा हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली उन्हें अपनाने में समय लेती है। इसलिए छात्रों को लगता है कि वे एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जो कि आज की दुनिया से पीछे चल रहा है। फिर क्या करना चाहिए? अगर कोई छात्र ये सोचता है कि शिक्षा में कमियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखना छोड़ दे। असल में आज के समय में सबसे अच्छी रणनीति क्या है? फॉर्मल एजुकेशन लें ताकि बेसिक समझ में और अनुशासन बने। फॉर्मल एजुकेशन लें ताकि बेसिक समझ और अनुशासन बने। स्किल सीखें जो असली दुनिया में काम आए। सेल्फ लर्निंग करें इंटरनेट का इस्तेमाल करके। जब ये तीनों चीज़ें साथ आती हैं तब इंसान सच में आगे बढ़ सकता है। नई शिक्षा का असली मतलब है, आज की दुनिया में असली शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं है। असली शिक्षा का मतलब है सोचना सीखना, समस्या हल करना सीखना, लोगों से जुड़ना सीखना, नई चीजें सीखते रहना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है वो हर बदलती दुनिया में आगे बढ़ सकता है। अंतिम बात तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तो क्या एजुकेशन सिस्टम स्कैम है? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन ये भी सच है कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है। यह एक ऐसा ढांचा है जो कुछ चीज़ सिखाता है लेकिन बहुत सारी जरूरी चीज़ें छोड़ देता है। फिर भी इसलिए आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर इंसान की खुद की है। उसे
खुद सीखना होगा, खुद समझना होगा और अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनना होगा, क्योंकि अंत में डिग्री नहीं, सोच और कौशल ही इंसान को आगे ले जाता है। तो मेरे भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में इतना फोकस मत दो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन मत लो, इतना पढ़ लो ताकि आप पास हो सको। अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालो कि मैं फेल हो जाऊंगा, नंबर कम आए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ज़िंदगी काफ़ी है, कुछ भी कर सकते हो। और आज की लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट करो, आप सफल हो जाओगे, मेरी गारंटी है मेरे भाई।